हेलो, हाय एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हम स्टार्ट करेंगे स्टैंडर्ड 9th का जो सेल चैप्टर था, डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस। सेल द फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ लाइफ, इसका हम आज चर्चा करेंगे। डिफ्यूजन and osmosis। So first, diffusion। डिफ्यूजन एक प्रोसेस होता है जिसमें जो गैस होता है वो हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन को ब्लो करेगा, दैट इज डिफ्यूजन। ठीक है, जो गैस होता है वो हाई कॉन्सेंट्रेशन से फ्लो करेगा लो कॉन्सेंट्रेशन को, दिस इज कॉल्ड डिफ्यूजन। अब जैसे ये एक एनिमल सेल है, ये इसका न्यूक्लियस, और हम ये बात बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, जो सेल मेम्ब्रेन होता है वो सिलेक्टिवली परमेएबल होता है, मतलब वो कुछ सिलेक्टेड सब्सटेंस को अंदर आने देता है, सबको नहीं, कुछ सिलेक्टेड सब्सटेंस को अंदर आने देगा। अब जैसे इसके चारों तरफ ब्लड वेसल्स ऐसे होंगे, ठीक है, या फिर आप ऐसे मान लो कि इसके चारों तरफ ऑक्सीजन गैस होगी, अब सेल के अंदर कोई भी ऑक्सीजन गैस नहीं है, तो इसका मतलब आउटसाइड द सेल हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड इनसाइड द सेल लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन। तो जिसके चलते हाई कॉन्सेंट्रेशन से जो ऑक्सीजन है वो लो कॉन्सेंट्रेशन को आएगा, मतलब सेल के अंदर आएगा। अब ऑक्सीजन गैस रेस्पिरेशन प्रोसेस में यूज हो जाता है, तो इसका मतलब अब ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड में बदल गया। अब कार्बन डाइऑक्साइड इसकी जो कॉन्सेंट्रेशन है वो सेल के अंदर ज्यादा है और सेल के बाहर कम है, इसीलिए हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन को ब्लो करेगा, दैट इज कॉल्ड डिफ्यूजन। इसको ही हम कहते हैं डिफ्यूजन। ठीक है, अब हम देखेंगे ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस के बारे में अब हम चर्चा करेंगे। तो ऑस्मोसिस क्या होता है, इसके बारे में भी हम थोड़ा सा देखेंगे। ऑस्मोसिस देखो, ऑस्मोसिस में क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ वाटर फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन। यहां पर क्या होगा, वाटर ट्रांसफर करेगा हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन। मान लीजिए यहां मेरे पास एक
वेसल है। ये सिर्फ एक समझाने के लिए मैं एग्जांपल दे रहा हूं, ऐसा कुछ होता नहीं है, जस्ट टू क्लैरिफाई। ये एक दूसरा वेसल है। मान लीजिए यहां पर वाटर की कॉन्सेंट्रेशन हाई है, यहां पर वाटर की कॉन्सेंट्रेशन लो है। अगर दोनों को मैं एक बीच में एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होगा। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का मतलब है ये कुछ चीजों को, सबको नहीं, बस कुछ चीजों को ये इसके थ्रू पास करने के लिए अलाउ करेगा। सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन होता है जो कुछ सिलेक्टेड मटेरियल को अंदर छोड़ता है। सेमी परमेबल का मतलब होता है ये सबको नहीं, कुछ हद तक ये वाटर को जाने देगा, सिर्फ वाटर को अलाउ करेगा, और उसमें अगर कोई मिनरल्स या न्यूट्रिएंट्स वगैरह होंगे तो भी ये अलाउ करेगा, वरना नहीं। ठीक है। सो अब क्या करेंगे, अब ये बीकर का नाम और इस बीकर का नाम होगी। अब वाटर क्या करेगा, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर फ्लो करेगा। दिस इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। लेकिन यहां पर एक कंडीशन है, वाटर हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन को फ्लो करेगा। दिस इज ऑस्मोसिस, बट यहां पर एक कंडीशन है। क्या है वो कंडीशन? ठीक है, वो कंडीशन क्या है, पहले इसको थोड़ा ध्यान से देख लीजिए। अब वो कंडीशन क्या है, देखिए वाटर ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हाई concentration to low concentration. Depending upon solute. मतलब क्या है, मान लीजिए यहां पर एक वेसल है और इसमें वाटर है, और इसमें एक वेसल है उसमें भी वाटर है। सो अगर यहां पर वाटर हाई है, अगर यहां पर वाटर लो है, तो डेफिनेशन के हिसाब से वाटर को यहां से यहां फ्लो करना चाहिए, है कि नहीं? दोनों के बीच में एक मेम्ब्रेन होगा। मैंने समझाने के लिए सिर्फ ये डायग्राम किया है। दोनों के बीच में सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होगा, बस सिर्फ समझने के लिए ये डायग्राम है। वाटर हाई से लो फ्लो करेगा, और कंडीशन ये बोलता है अगर वाटर यहां से इधर जाएगा तो यहां पर जो सॉल्यूट है आपका, यहां पर लो सॉल्यूट होना चाहिए, यहां पर लो सॉल्यूट होना चाहिए, और यहां पर हाई सॉल्यूट होना चाहिए।
वाटर तो हाई से लो फ्लो करेगा, दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट। वाटर हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन को फ्लो करेगा, दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट। बट इम्पोर्टेंट ये है सॉल्यूट। ऐसा भी हो सकता है लो से हाई की तरफ भी वाटर फ्लो करे, ऐसा भी हो सकता है वाटर कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पर कम है और वहां पर ज्यादा है तो वाटर यहां से वहां फ्लो करेगा, लेकिन ये ऊपर वाला कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए, ठीक है। वाटर जब फ्लो करेगा वो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन ऐसा ना बोल के, अगर हम बोलते द फ्लोइंग ऑफ वाटर फ्रॉम लो सॉल्यूट कंसंट्रेशन टू हाई सॉल्यूट कंसंट्रेशन, दैट इज नोन एज ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें वाटर फ्लो करता है फ्रॉम लो सॉल्यूट कंसंट्रेशन टू हाई सॉल्यूट कंसंट्रेशन। हम सिर्फ सॉल्यूट के बारे में सोचेंगे, वाटर के बारे में नहीं सोचेंगे, तो दिस इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। हम इसे कहते हैं ऑस्मोसिस। सो ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्यूट, on the basis of a solute, on the basis of solute, सॉल्यूट के आधार पर हमने सॉल्यूशन को तीन हिस्सों में बांट दिया। एक है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, दूसरा है आइसोटोनिक सॉल्यूशन और तीसरा है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। ध्यान से अगर सुनेंगे तो आपकी कॉन्सेप्ट जो है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। एकदम ध्यान से अगर सुनेंगे तो आपकी जो कॉन्सेप्ट है रिगार्डिंग ऑस्मोसिस ये बिल्कुल मैं क्लियर कर दूंगा, बस 2 मिनट। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन एक ऐसा सॉल्यूशन है जिसमें हाई सॉल्यूट होगा, यहां पर हाई सॉल्यूट, ठीक है। सो ये एक ऐसा सॉल्यूशन है जिसमें हाई सॉल्यूट होगा। आइसोटोनिक, इसमें क्या होगा, बैलेंस सॉल्यूट इक्वल। और जैसे मान लीजिए अब इसमें जितना सॉलिड का कंसंट्रेशन है, अगर इसमें सॉलिड का कंसंट्रेशन उतना रहेगा, यहां पर जितना सॉलिड प्रेजेंट है अगर यहां पर उतना सॉलिड रहेगा तो पानी इधर से इधर जाएगा, इधर से इधर आएगा, मगर कहीं पे ज्यादा कहीं पे कम नहीं होगा। या फिर ऐसे भी कह सकते हो कि पानी जो फ्लो ऑफ वाटर वो किधर नहीं जाएगा, वो वैसे ही रहेगा, ठीक है। और हाइपोटोनिक, मान लीजिए ये आपका हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है, यहाँ पर हाई सॉल्यूट है, ये मान लीजिए आपका हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है, तो लो से हाई को फ्लो करेगा वाटर। या फिर ये हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है, तो यहां से वाटर इधर जाएगा। वाटर का फ्लो हमेशा हाई सॉल्यूट की ओर होता है, ये बात ध्यान में रहनी चाहिए। वाटर की जो मूवमेंट है वो हमेशा हाई सॉल्यूट, अगर यहाँ पे हाई सॉल्यूट है तो वाटर इधर आएगा, अगर यहाँ पे हाई सॉल्यूट है वाटर इधर आएगा, एकदम क्लियर। और आइसोटोनिक सॉल्यूशन, यहाँ पर सॉल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन जितनी होगी, यहाँ पर सॉल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन जितनी होगी, अगर यहाँ पे सॉल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन उतनी होगी तो वाटर इधर से इधर नहीं जाएगा, इधर से इधर नहीं आएगा, वैसे बैलेंस होते रहेगा। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, लेस सॉल्यूट। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन एक ऐसा सॉल्यूशन होता है जिसमें जो सॉल्यूट होता है वो बहुत ही कम, जिसमें जो सॉल्यूट होगा वो बहुत 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 कम होगा, ठीक है। तो ध्यान से थोड़ा सा देखिए, ये एक बीकर है, ये एक बीकर है,
मान लीजिए यहाँ पर हाई सॉल्यूट है और यहाँ पर लो सॉल्यूट है, तो जो वाटर है वो लो सॉल्यूट से हाई सॉल्यूट की ओर आएगा और ये सॉल्यूशन को हम क्या कहेंगे, हाइपोटोनिक, हाइपो। और इसमें हाई सॉल्यूट है और जो सॉल्यूशन में हाई सॉल्यूट रहेगा उसको हम कहेंगे हाइपरटोनिक। तो यहां तक से एकदम क्लियर हो गई, बिल्कुल क्लियर। अब हम देखेंगे जो सेल होता है वो वाटर को गेन कैसे करता है या फिर लॉस कैसे करता है। ये एक बीकर है, बीकर में मैंने वाटर ले लिया और इसमें शुगर डाल दिया, शुगर सिरप इसमें डाल दिया। अब इसके अंदर ये एक ग्रेप मैंने डाल दिया। तो ध्यान से, ग्रेप ये भी एक सॉल्यूशन होगा और ये जो शुगर सिरप है ये भी एक सॉल्यूशन होगा। सो यहां पर ऐसे हो सकता है, अगर आपका शुगर सिरप हाइपर हो, मान लीजिए कि आपका जो शुगर सिरप है वो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है। हाइपरटोनिक का मतलब यहाँ पर हाई सॉल्यूट है, किसके मुकाबले, ये ग्रेप के मुकाबले। अगर ये ग्रेप के मुकाबले आपके शुगर सॉल्यूशन हाइपर होगा, मतलब आपका जो शुगर सॉल्यूशन है अगर उसमें हाई सॉल्यूट रहेगा तो जो वाटर ये ग्रेप के अंदर प्रेजेंट है, तो ग्रेप तो हाइपर, अगर शुगर सिरप हाइपर हो गया तो आपका ग्रेप हाइपो हो जाएगा। तो जो वाटर हमेशा फ्लो करता है हाइपो से हाइपर की तरफ, हाइपो से हाइपर की तरफ वाटर फ्लो करेगा। तो जिससे क्या होगा, ये जो ग्रेप आपने लिया है ये श्रिंक कर जाएगा, श्रिंक हो जाएगा। बिल्कुल बात समझ में आई, बिल्कुल एकदम परफेक्टली ओके। सेम एक्सपेरिमेंट मैं यहां पर रिपीट करूंगा। मान लीजिए फिर से मैंने वही शुगर सिरप लिया है और फिर से मैंने एक ग्रेप लिया है। इस बार जो केस है वो थोड़ा सा उल्टा, जो शुगर सिरप है इस बार ये हो जाएगा हाइपो। जो शुगर सिरप है वो हाइपो है और ये जो ग्रेप है ये ग्रेप हाइपर सॉल्यूट है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। ग्रेप जो है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है। तो इस बार क्या होगा, जो वाटर है वो हमेशा फ्लो करता है हाइपो से हाइपर की तरफ। सो अब क्या होगा, ये शुगर सिरप हाइपो है और ये हाइपर है, ग्रेप हाइपर है, तो हाइपो से हाइपर की तरफ जो वाटर है वो फ्लो करेगा और ये जो ग्रेप आपने लिया है इसका जो साइज है ये बढ़ जाएगा। एकदम क्लियर। अगर सॉल्यूट
कि जो कॉन्सेंट्रेशन है वो शुगर सिरप में जितना होता, अगर आपके ग्रेप में भी उतना होता, ग्रेप में सॉलिड की कॉन्सेंट्रेशन जितनी है, अगर शुगर सिरप में उतनी रहती तो वाटर किधर भी नहीं जाता। आइसोटोनिक सॉल्यूशन में वाटर का फ्लो नहीं होता, कोई लूज नहीं करता और कोई गेन भी नहीं करता। सो बाय दिस मेथड आवर सेल रिसीव्स वाटर and releases water. Our cell became expands and it became shrinks on this principle, and even on this principle the root absorbs water from the soil. Only by this principle osmosis, only by this principle of osmosis, with the same mechanism and with the same phenomenon, our root receives water from the soil. So that's all, my lord. So hope you will enjoy this session.